महाराज कृष्णचंद्र राय के दरबार में स्थान पाने के बाद गोपाल भांड़ की प्रसिद्धि कृष्णनगर में फैल गई। उससे मिलने के लिए प्रायः तरह तरह के लोग आने लगे। ऐसे लोगों में महत्वाकांक्षी भी होते और जिज्ञासु भी। उसे भी लोगों से मिलना जुलना पसंद था। लोगों से मिलने जुलने से नई जानकारियां उसे मिलती रहती थीं। कभी कभी लोग उसे अपनी कोई समस्या भी बताते और वह उस समस्या का हल उन्हें सुझा देता। इस तरह उसकी प्रसिद्धि कृष्णनगर के बाहर भी पहुंचने लगी। महाराज कृष्णचंद्र तक भी उसकी प्रसिद्धि की चर्चा पहुंची। महाराज यह जानकर प्रसन्न हुए कि उनके दरबार का एक आदमी राज्य के बाहर भी अपने बुद्धि कौशल के कारण जाना जाता है। एक दिन दरबार समाप्त होने के बाद महाराज कृष्णचंद्र ने उससे अपने साथ भ्रमण के लिए चलने को कहा। इनकार का कोई कारण नहीं था। दोनों ही घोड़े पर बैठकर धीरे धीरे घोड़ा दौड़ाते हुए कृष्णनगर के मुख्य मार्गों से गुजरते रहे। महाराज ने अचानक अपना घोड़ा कृष्णनगर से बाहर जाने की राह की ओर घुमा दिया। यह वही सड़क थी जो कृष्णनगर से मुर्शिदाबाद की ओर जाती थी। मुर्शिदाबाद से जुड़ी कई रोचक स्मृतियां महाराज कृष्णचंद्र के मस्तिष्क में थीं और कई अविस्मरणीय स्मृतियां गोपाल भांड़ के मस्तिष्क में। चलते चलते दोनों कृष्णनगर के सीमांत क्षेत्र में प्रवेश कर गए। वहाँ मनोरंजक हरियाली थी, खुला वातावरण था, आकर्षण सरोवर था जिसमें कमल पुष्प खिले हुए थे। भीनी भीनी सुगंध के साथ मंथर समीर दोनों के दिलो दिमाग में ताजगी भर रहा था। सरोवर के पास ही एक छोटा सा मंदिर था जहाँ से बंसी की मधुर ध्वनि उन दोनों तक पहुँच रही थी। महाराज बंसी की धुन को सुनकर चकित रह गए। अरे, यह कैसी स्वप्निल अनुभूति से भर रहा हूँ मैं। शायद यही प्रकृति का चमत्कार है। शाम ढल रही है, संपूर्ण आकाश रक्त वर्णी हो उठा है। चिड़ियाँ चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रही हैं। डूबते सूरज की रक्तवर्णी किरणों से कमल दल रक्ताभ हो रहे हैं, मानो प्रेमी के स्पर्श से किसी गौरी नवयौवना के मुखड़े पर शर्म की लाली दौड़ गई हो। ऐसे में यह बंसी की तान मंत्र मुग्ध से महाराज वहाँ की प्राकृतिक छटा निहारने में खोए रहे। सूर्यास्त के बाद शाम का रंग बदला, चारों ओर सुरमई अंधेरा फैलने लगा। गोपाल भांड़ ने देखा कि यदि महाराज इसी तरह अपनी तन्मयता में डूबे रहे तो रात गहरा जाएगी। इस सुनसान में देर तक रुके रहना उचित नहीं है। जंगल का सिलसिला 1-1.5 मील की दूरी पर आरंभ हो जाएगा। चोर उचक्कों और जंगली जानवरों को निशाचर कहा गया है। रात गहराने पर उनकी ताकत बढ़ती है। क्या पता उनमें से कोई इधर का ही रुख कर ले। अभी गोपाल भांड़ महाराज को वापसी के लिए कहने की सोच ही रहा था कि बंसी की तान एक ऊंचाई तक जाकर समाप्त हो गई। महाराज की तंद्रा टूटी। बोले, ओह, संगीत में कितना रस है। मन श्रांत और बोझिल था, इसलिए भ्रमण के लिए निकला था कि मेरी मानसिक श्रांत समाप्त हो जाए। अच्छा हुआ कि मैं इस ओर आ गया। मेरे राज्य में इतना अच्छा बंसी बजाने वाला कोई है, इस बात का ज्ञान मुझे नहीं था। इधर नहीं आया होता तो यह ज्ञान कदापि नहीं होता। महाराज अभी भी संगीत की स्वर लहरियों में खोए हुए थे। उन्हें रात हो जाना भान कराने के उद्देश्य से तत्क्षण ही गोपाल भांड़ ने कहा, महाराज, सूरज डूब चुका है और रात गहरा रही है। अभी तो हम लोग कृष्णनगर की राह चलें, रास्ते में बात भी होती रहेगी। महाराज की मानो चेतना लौटी, समय का भान हुआ। उन्होंने अपना घोड़ा मोड़ लिया और कृष्णनगर की ओर लौट पड़े। महाराज के घोड़े के बगल में गोपाल भांड़ भी अपना घोड़ा ले आया।
महाराज ने उससे कहा, गोपाल, इस सुरम्य वातावरण में मंद मंथर समीर के साथ बंसी की सुरीली तान ने मुझे जैसे सम्मोहित कर लिया था। मैं अभी भी संगीत की उन लहरियों से अपनी सिराएं झंकृत होती अनुभव कर रहा हूँ। संगीत का ऐसा प्रभाव मैंने कभी नहीं जाना था। हाँ महाराज, गोपाल ने कहा, मैं तो बचपन से ही संगीत प्रेमी रहा हूँ। आप जानते हैं महाराज, उस रमणीय स्थल पर गुरुदेव हरि ने वह छोटा सा मंदिर बनवा रखा है। वे वहीं रहते हैं और कुछ शिष्यों को संगीत की शिक्षा देते हैं। परंपरागत संगीत की वे बंसी बजा सकते हैं तो बीड़ा और सितार भी, तबला, ढोल और मृदंग पर भी उनकी उंगलियां जादू का सा प्रभाव पैदा करती हैं। अरे, तुम पहले से इस स्थान के बारे में जानते हो? महाराज ने विस्मय से पूछा और घोड़े की लगाम खींच ली। घोड़ा ठास रुक गया। गोपाल ने कहा, हाँ महाराज, मैं बचपन से इस स्थान को जानता हूँ, मगर आपने घोड़ा क्यों रोक लिया? चलते रहिए, रात गहरा चुकी है और महल तक पहुँचने में अभी समय लगेगा। महाराज ने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा फिर मंद गति से चलने लगा। तो तुम बचपन से इस स्थान के बारे में जानते हो, मगर तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं। और यही बातें करते करते वो अपने घर आ गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।